अब ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन लोग? वो होटल सैंडरसन के करोड़पति अपने बेटे को लेकर वापस उस मेम के पास क्यों नहीं चले जाते? अरे आहिस्ता बोल, साथ वाले कमरे में लेटा है, सुन लेगा। सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि उनके यहाँ रहने से हमें कितनी परेशानी हो रही है। कितनी इबादत, कितनी रियाजत के बाद माँ को सुकून मिला था, और ये फिर उसे तकलीफ देने आए हैं। ये लड़का ठीक कह रहा है। अर्जी की ख्वाहिश थी, इसीलिए उसे यहाँ बुलाया। अब उसका यहाँ क्या काम? वो देखो झील, बहुत खूबसूरत है, बहुत बड़ा है। आहिस्ता आहिस्ता वहां तक फैला हुआ है। वो चार चिनारे, वाओ, कबूतर खाना, ब्यूटीफुल, सुपर, फैंटास्टिक। अच्छा है ना? वो जो हाउस बोट है ना, उनके पीछे हाजी साहब के हाउस बोट है। तुम्हारे? हमारे? हाँ हाँ तुम्हारे। हमारे हाउस बोट कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। क्या? बहुत खूबसूरत लग रहा है। फैंटास्टिक। अच्छा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। चलो चलो वापस जाते हैं। ठीक। चलो आहिस्ता आहिस्ता, शाबाश। वालेकुम। अरे छोटे मियाँ, आप यहाँ कहाँ आ गए? जाइए अपने पापा के पास जाइए। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भैया। वालेकुम।
यहाँ क्या कर रहा है? सॉरी। चल भाग यहाँ से। हर कोने की टोले रहा है ये। अरे बच्चा है, कोई किसी का क्या लेगा, तो क्यों अपने आप को परेशान कर रहा है? चलो अच्छा हुआ मुश्ताक अहमद भी वापस आ गया। कल रात अहमद चाचा ने मुझसे माफी मांगकर बहुत शर्मिंदा किया। चाची भी बहुत पछता रही है। पछतावा ही इंसान की नजात है। वो देखो बेचारा कैसे अकेला बैठा है। ठहरो, मैं अभी फैसला करके आता हूँ। अरे सुनो बिलाल, सुनो। रहम मेरे मौला। वक्त की धूल हर तस्वीर पे जम जाती है। ये ले। अब ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कौन लोग? वो होटल सैंडरसन के करोड़पति अपने बेटे को लेकर वापस उस मेम के पास क्यों नहीं चले जाते? अरे आहिस्ता बोल, साथ वाले कमरे में लेटा है, सुन लेगा। सुन लेंगे तो समझ जाएंगे कि उनके यहाँ रहने से हमें कितनी परेशानी हो रही है। कितनी इबादत, कितनी रियाजत के बाद माँ को सुकून मिला था, और ये फिर उसे तकलीफ देने आए हैं। ये लड़का ठीक कह रहा है। अर्जी की ख्वाहिश थी, इसीलिए उसे यहाँ बुलाया। अब उसका यहाँ क्या काम? अच्छा अच्छा, कह दूंगा उसे कि वापस चला जाए, बस। मेरे ख्याल में गुलाम कादिर। सुन लिया है नूर मोहम्मद, सब सुन लिया है मैंने। मैं निढाल हो चुका हूं, अब और लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। चला जाऊंगा, मैं कल ही चला जाऊंगा। अरे मम्मी, ग्रैंडपा इतनी बड़ी झील में छोटी सी नाव चला रहे थे। मैं उन्हें देखकर हैरान ही हो गया था। नाव का किनारा बिल्कुल पानी के अंदर जा रहा था। वो तुमसे मिले? उन्होंने तुमसे बात की? लो सुनो, उन्होंने ही तो मुझे झील की सैर करवाई थी। फिर उन्होंने अपने कमरे में बुलाया मुझे। जब मैंने उनसे कहा कि मैंने उनकी और ग्रैनी की तस्वीर मोहन किशन अंकल के वहाँ देखी थी, तो ये मुझे देखते ही रह गए। He became very sad. अच्छा, तुम वहाँ और किस किस से मिले? बिलाल भैया की मम्मी से? अरे उन्होंने ही तो शोर मचाया था जब मैं पानी में गिरा था। तुम उनसे मिले? पापा ने मिलाया ही नहीं, वो तो अलग कमरे में बैठे रहते थे। फिर मिलाते कैसे? एक दिन ना, मैं पापा से कहे बगैर हाउस बोट के पीछे चले गया था, बिलाल भैया के ऑफिस में। वहां मैंने उन्हें सलाम भी किया, लेकिन वो चले गए। मुझसे कोई बात भी नहीं की। ऐसा क्यों किया उन्होंने? फिर मैं बिलाल भैया के कमरे के पास गया, जहां वो अपनी मम्मी के साथ रहते हैं। मैंने खिड़की में से झांका और बिलाल भैया की मम्मी बैठी थी। शायद वो प्रे कर रही थी। उन सफ़ेद कपड़ों में वो बिल्कुल परी सी लग रही थी। कितनी खूबसूरत है वो। मेरी तरफ देखकर बड़े प्यार से मुस्कुराई। लेकिन बिलाल भैया वहाँ भी आ गए और मुझे टोका। पहला डूबने से बचाया, फिर बात भी नहीं की। लेकिन मम्मी, बिलाल भैया बहुत अच्छे हैं। मम्मी तुम? अच्छा, अब चुप रहे पापा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा।
पापा आज आपका लेट मार्क लग गया है। थैंक यू। पापा आपको स्विमिंग आती है? अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटे, मुझे स्विमिंग नहीं आती। हमारे यहाँ एक कहावत है कि अगर मल्लाह का बच्चा भी पानी में गिर जाए तो वो डूबेगा नहीं, बल्कि हाथ में मछली पकड़े पानी से बाहर निकलेगा। तो फिर पापा मुझे तैरना क्यों नहीं आता है? बेटे वो बात यह है कि तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें स्विमिंग सिखाने के लिए मना किया है। उन्हें पानी से डर लगता है, समंदर की लहरों से। लाइक बटन दबाएं, इस वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही शानदार वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें।